जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 6 रिव्यू के अंतर्गत आज हम लोग 2 टॉपिक लेंगे। क्योंकि अध्याय 3 जो है थोड़ा लंबा है, फिर भी हम लोग 2 टॉपिक आज समेटने का प्रयास करते हैं कि गुरुदेव हम सबको इन 2 टॉपिक में मूल बातें क्या बतला रहे हैं। पहला टॉपिक है उपासना अर्थात ईश्वर के समीप बैठना। दूसरा टॉपिक है प्रतीक पूजा का औचित्य। पहला टॉपिक है उपासना अर्थात ईश्वर के समीप बैठना। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्वाध्याय में भी पढ़ा और हम सब भी जानते हैं कि उपासना का मतलब ही होता है उस अपने इष्ट के नज़दीक बैठना, यानी उनके आदर्शों के, उनके सद्गुणों को जीवन में उतारना, उसके समीप पहुंचना। यानी हम सद्गुणों के माध्यम से ही ईश्वर के समीप पहुंचते हैं। लेकिन इस टॉपिक में गुरुदेव ने 2 मुख्य बातें बतलाई है। वो है कि अध्यात्म साधना को ज्ञान और विज्ञान इन 2 पक्षों में विभाजित कर सकते हैं। और हम सब जानते भी हैं कि गुरुदेव का अध्यात्म जो है विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय है। उनका ज्ञान पक्ष बहुत ही सरल एवं मतलब ज्ञानवर्धक है। तो हम लोग देखें क्या गुरुदेव आगे बतला रहे हैं कि ज्ञान पक्ष वह है जो पशु और मनुष्य के बीच का अंतर प्रस्तुत करता है और प्रेरणा देता है कि इस सुर दुर्लभ अवसर का, यानी कि मानव तन मिलने का अवसर का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाए जिसके लिए वह मिला है। इसके लिए किस तरह सोचना और किस तरह की रीति नीति अपनाना उचित है, इसे हृदयंगम कराना ज्ञान पक्ष का काम है। जैसे स्वाध्याय, सत्संग, कथा, प्रवचन, पाठ, मनन, चिंतन जैसी प्रक्रियाओं का सहारा इसी प्रयोजन के लिए किया जाता है। और हम सब जानते भी है कि गुरुदेव ने, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से भी अधिक किताबें लिखी हैं। और उसमें से हम अगर ऐसे कई किताब ऐसे हैं, खास करके क्रांतिकारी क्रांति धर्मी साहित्य जो है, अगर ये बहुत ही छोटे छोटे रूप में है, लेकिन गुरुदेव का कहा जाता है कि सारे साहित्य का ये मक्खन है। अगर हम इनका भी स्वाध्याय नियमित करते हैं, अखंड ज्योति पत्रिका है इसका भी करते हैं, या गुरुदेव का कोई भी साहित्य ले, चाहे पॉकेट बुक के रूप में ले, चाहे साधना खंड के रूप में ले या वांग्मय के रूप में, सब में गुरुदेव ने गुरुदेव ने कुछ न कुछ ऐसी बातें बताई है जो हमारे जीवन के, मतलब कह सकते हो वैसे पक्ष को उजागर करते हैं जिनसे हम अछूते रहते हैं। और हमें एक ज्ञान मिलती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन की आराधना कैसी करनी चाहिए, जीवन जीने की कला क्या होती है। तो ये गुरुदेव उपासना के ज्ञान पक्ष बतला रहे हैं। और ये ज्ञान पक्ष ही हमें सिखाता है कि हमें कैसे सदाचार बनना चाहिए, कैसे संयम रखना चाहिए, कैसे हमारे कर्तव्य पालन होना चाहिए। ये सब उच्च सिद्धांत गुरुदेव बता रहे हैं जिसको अपनाकर हर व्यक्ति आदर्शवादी जीवन जी सकता है। और अवांछनीय चिंतन और कर्तृत्व में भी मनुष्य की अधिकांश शक्तियों का जो अपव्यय होता है वो उसे रोक सकता है। क्योंकि सारी जो जीवन में जितनी भी बखेरा खरे हैं, सब वो हमारे जो दुर्बुद्धिग्रस्त होने के कारण ही हुए हैं। और उसके कारण हम देखा जाए तो आज पढ़े लिखे वर्ग भी है इतने अहंकार ग्रस्त होते हैं और हिंसा के शिकार होते हैं कि उन्हें खुद जीवन का महत्व नहीं समझ में आता है। तो यहाँ गुरुदेव बस हमें बतला रहे हैं कि उपासना का ज्ञान पक्ष देखा जाए तो ये हमें ज्ञान पक्ष बतलाता है कि हम क्यों, हमारे जो दुर्लभ तन मिला है तो क्यों मिला है, हमें क्या करना चाहिए। और मन एक तरह से हमें आत्म समीक्षा करने की ये क्रिया जो है प्रेरित करती है। जब हम आत्म समीक्षा करते हैं तो आत्म परिष्कार करते हैं, जब आत्म परिष्कार करते हैं तो हम आत्म निर्माण करते हैं। क्योंकि जब आत्म परिष्कार करते हैं तो हमारा वो पक्ष जो है, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं वो दूर होने लगती है। और स्वाभाविक जो खाली स्थान हुए तो वहाँ तो हम अच्छाइयों को ही भरेंगे। तो इस तरह से आत्मनिर्माण होती है। जब आत्मनिर्माण होती है, जब हम अच्छे बनते हैं तो लोगों को प्रति भी अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने को सोचते हैं, समाज निर्माण करना चाहते हैं, परिवार निर्माण करना चाहते हैं। यानी कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके प्रति हम उदार हो जाते हैं और दूसरों को देने वाली भाव आने लगते हैं। देवता जो क्या करते हैं वो देने का भाव करते हैं, तो इससे आत्म विकास हमारी होने लगती है। इस प्रकार यहाँ गुरुदेव उपासना के ज्ञान पक्ष को बतला रहे हैं। दूसरा गुरुदेव बोल रहे हैं कि उपासना के विज्ञान पक्ष क्या है। तो जैसे हम विविध प्रकार के मानसिक क्रिया कृत्य करते हैं तो इस प्रयोजन के लिए पूरे किए जाते हैं। जैसे हम व्रत करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, ध्यान योग करते हैं, लय योग करते हैं, प्राण योग करते हैं, कुंडलिनी जागरण करते हैं। ये सब साधना के, उपासना की विज्ञान पक्ष है। तो इस प्रकार गुरुदेव ने दोनों ज्ञान पक्ष और विज्ञान पक्ष को उपासना के बतलाया है। लेकिन यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि
इससे क्या होता है कि हम जैसे कि गुरुदेव के हम सब जानते हैं कि 3 शरीर का ध्यान है। तो जब हम दोनों पक्ष को बढ़िया से निभाने लगते हैं, तो हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों का हम एक तरह से पोषण और शोधन करने लगते हैं। और जब तीनों का समन्वय होने लगता है, तो यही पर ये भक्ति कहलाता है। क्योंकि हम शारीरिक श्रम भी करते हैं, हमारे अच्छे अच्छे मन में विचार भी आते हैं। जैसे शारीरिक श्रम करते हैं, एक तरह से निष्ठा, आस्था और श्रद्धा, तीनों का जो है भाव जो है हमारे हमारे अंदर बढ़ते चले जाते हैं। और जब तीनों का समन्वय होने लगते हैं, संतुलन पक्ष विकसित होने लगते हैं, तो ये भक्ति में एक रूप में, प्रेम संवेदना के रूप में विकसित हो जाते हैं। यह स्थिति तर्क से ऊपर है। मन और बुद्धि का इसमें अधिक उपयोग नहीं हो सकता है। भावनाओं की उमंग भरी लहरें ही अंतःकरण के मर्म स्थल का स्पर्श कर पाती है। तो इस प्रकार गुरुदेव ने उपासना के ज्ञान पक्ष और विज्ञान पक्ष को बतलाया है। यहाँ फिर आगे गुरुदेव हमें एक तरह से सचेत कर रहे हैं कि उपासना के क्षेत्र में लोगों की असफलता के कारण यही है कि लोग उसे एकांगी बना देते हैं। उपासनात्मक कर्मकांडों को ही सब कुछ मानकर चलने से अंतःकरण की गहराई तक उसका प्रभाव नहीं हो पाता है। और उपासना स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर से की जानी चाहिए। उन्हें उपासना के योग्य बनाना चाहिए, तभी इसका समुचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से तीनों शरीरों के क्षेत्र और क्षमता के संबंध में हम भली प्रकार से जानकारी हमें होने लगती है। तो हम सब यहाँ जान ले, और लगभग हम सब में के बीच में जितने भी साधक और पाठक हैं, सभी गुरुदेव के 3 शरीर का ध्यान का महत्व समझते होंगे, जो सुबह शांति कुंज से प्रसारित होती है 5 बजे। और ये मतलब ऑनलाइन होती है। सभी लोग फ्री कॉन्फ्रेंस से वेब शांति कुंज टाइप करके आप लोग जुड़ सकते हैं और आप समय जुड़ सकते हैं, और शांति कुंज से होती है। ये बहुत ही सशक्त ध्यान क्रिया है। आप अगर ये आपसे सध जाती है और इसे आप करते हैं सहज वे में, और अगर आपसे नहीं भी सधती और नियमित आप करते हैं, तो आप आगे की चिंता ना करें कि हमसे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें गुरुदेव का स्पष्ट गुरुदेव और माता जी का निर्देश रहता है कि आप बस जैसे जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं वैसे वैसे करते चले जाइए। साधना होगी कि नहीं होगी, उपासना सधेगी कि नहीं सधेगी, इसकी चिंता आप ना करें। तो ये 3 शरीर का ध्यान बहुत ही बढ़िया है। और अभी कल परसों किसी भैया ने हमसे पर्सनल पूछा भी कि मैं ध्यान कैसे करूं, किन शरीर के अंगों का करूं। तो भैया आपका भी ये सवाल का जवाब इस साधना में है, इस 3 शरीर के ध्यान में। तो इसे आप लोग ज़रूर करें। और इसका सुखद अनुभव खुद मैं अपने निजी जीवन में भी देख रही हूँ कि इससे एक बहुत सारी चीज़ों की कह सकते हैं कि असमंजस जो हमारे अंदर जो बनी रहती है वो दूर होती है। बहुत सारी दुर्भावनाएं दूर होती है, बहुत सारी शारीरिक व्याधियाँ दूर होती है, विकार, मानसिक विकार, शारीरिक विकार, तमाम तरह के अगर कहा जाए तो शोधन इस ध्यान से होती है। अगर हमारा इसमें नियमित सध जाए और ब्रह्म वेला में हो तो उसका खैर और क्या कहना। तो ये 3 शरीर का ध्यान गुरुदेव का बहुत ही सशक्त है, आप सब जरूर करें। ये न सिर्फ हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी हमें सशक्त बनाते चले जाते हैं, और हमारी आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाती है। इस प्रकार गुरुदेव ने यहाँ उपासना के ज्ञान पक्ष और क्रिया विज्ञान पक्ष 2 रूप में बताया है। और 3 शरीर का कैसे हम समन्वय कर सकते हैं, तो ये दोनों पक्ष को यदि हम मजबूत करते हैं तो उपासना हमारी एकांगी नहीं बल्कि समग्र रूप से होने लगती है, और उपासना हमारे जीवन में फलित होने लगती है, जो आत्मिक प्रगति के रूप में, शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में, मानसिक स्वास्थ्य के रूप में, भौतिक संपदा के रूप में, विभिन्न तरह के वैभव विभूतियों के रूप में वो जो है हमारे जीवन में वो प्रतीक रूप में दिखने लगती है, झलकने लगती है। और एक साधक के रूप में, हम अच्छे साधक के रूप में, सफल साधक के रूप में हम विकसित होने लगते हैं और समाज की आराधना करने लगते हैं, गुरुदेव का अंग अवयव बनने की राह पर चलने लगते हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक में गुरुदेव ने ये मेन पॉइंट बताने का प्रयास किया है, जिसे हम समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतीक पूजा का औचित्य। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम उपासना करने से पहले अपनी मनोभूमि को अगर हम उस लायक बनाने के लिए, मन कर्म वचन से पवित्र होकर उनकी साधना के लायक मन को बनाने के लिए जो कर्म कांड करते हैं, उसे एक तरह से प्रतीक पूजा के ही औचित्य के रूप में माना जाना चाहिए। प्रतीक पूजा के रूप में हम अपने इष्ट की प्रतिमा रखते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, रोली चढ़ाते हैं, नैवेद्यम चढ़ाते हैं, सूर्य अर्घ्य दान करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं। ये सब प्रतीक पूजा का ही है, लेकिन सबके पीछे औचित्य के रूप में
जनरली हम सब भी जानते हैं, यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं कि इष्ट का प्रतीक जब हम पूजा उपचार करते हैं तो इस तरह से हमारी मनोभी जो है, एक समान मनोभी जो है सर्वथा उपयुक्त बनती है, और एक ध्यान एक कह सकते हैं कि उस सत्प्रयोजन के लिए हमारी मनोभूमि एक तरह से एकाग्र होती है। दूसरा यहाँ बोल रहे हैं गुरुदेव कि पुष्प जो है हंसाने खिलने खिलाने की और जीवन में सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने की, हम फूल जैसे कोमल बने रहे, इसका ये प्रतीक है। सूर्य अर्धदान करते हैं तो ये हमारे एक तरह से हम अपनी आलोक जो है जैसे सूर्य आलोकित पूरे संसार को करती है, वैसे ही हमारी भी प्रतिभा, हमारे अंदर जो भी मन अंतरात्मा में जो भी सक्रियताएं हो वो भी विकसित हो, परिष्कृत हो, उसका विस्तार हो, आलोक दर्शन हो, उसकी दिव्य प्रक्रिया हो, वो प्रकाशित हो, प्रभावित हो। इसकी एक तरह से ये प्रतीक है। दीपक जो है स्नेह का है, प्रकाश देने वाला है, ये हमेशा इसकी लौ ऊपर उठने की हमें प्रेरणा देती है। चंदन जो है हमें सुगंधित होने के लिए, जो चंदन क्या है, अपने आसपास के क्षेत्रों को सुगंधित करते, वैसे ही हम अपने मन कर्म वचन से व्यवहार से आसपास के वातावरण को सुगंधित रहे। फिर नैवेद्यम जो है हमें मीठी वाणी, मीठी स्वभाव, मीठे व्यवहार का प्रतीक है। तो इस तरह उपासना में गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो प्रतीक पूजा करते हैं इन सबका ये औचित्य है। तो इस तरह से आगे गुरुदेव इन दोनों टॉपिक के माध्यम से बतला रहे हैं हमें कि जिन्हें उपासना के समग्र लाभ लेना हो तो उन्हें उपासना के ज्ञान पक्ष और विज्ञान पक्ष दोनों को समझना चाहिए। उनके लिए आवश्यक है कि कर्म कांडों से जुड़ी प्रेरणाओं एवं शिक्षण को न केवल हृदयंगम करें बल्कि अपने जीवन में उतारे, और उपयुक्त दिव्य प्रेरणाओं के अनुरूप जीवन क्रम अपनाकर हर कोई अपने व्यक्तित्व को देवोपम बना सकता है। तो इस तरह हम उपासना करें, लेकिन लकीर की फकीर बनकर ना करें, उसे बस एक प्रतीक के रूप में ना करें, उसमें अपने जीवन में समग्र रूप से उतारने का प्रयास करें। हर कार्य को यदि हम आस्था तो रखें ही, लेकिन साथ साथ अगर उसके विवेक युक्त प्रयोग करते हैं, उसके बारे में अपनी विवेक को जागृत करते हैं, उसके औचित्य को समझते हैं, तो हमारी उपासना फलित जरूर होती है। तो यहाँ गुरुदेव 2 टॉपिक में यही बताने का प्रयास करें। आज का ये टॉपिक यही रहने देते हैं। जय गुरुदेव, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।